मातृशक्ति भद्र पुरुषों एवं प्यारे बच्चों, मैं हूं महाकार सिंह जिज्ञासु और मैं फिर आया हूं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है, क्या गंगा नहाने से, तीर्थ करने से, सत्संग सुनने से, दान करने से, तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो सकते हैं। इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में है, इस पूरी दुनिया में है। कई लोग इस प्रकार के उनकी विचारधारा है कि यदि हम कितने भी पापी हो और कितने भी हमने कुकर्म अपने जीवन में किए हों, यदि हम एक बार गंगा नहा ले तो हमारे सारे पाप जो है कट जाते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि किसी भी तीर्थ को करने से या दान करने से या सत्संग सुनने से या गंगा में स्नान करने से या चारों धाम की यात्रा करने से किसी भी मनुष्य के पाप कट नहीं सकते। जो पाप कर्म मनुष्य ने किए हैं उनका परिणाम उन्हें अवश्य ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में भुगते चाहे वह अगले जन्म में भुगते, परंतु उसका परिणाम उसे निश्चय ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वह न्यायकारी है, वह किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। जिसके साथ आपने अन्याय किया है, जिसके साथ आपने हिंसा की है, जिसका आपने दिल दुखाया है, परमपिता परमात्मा कभी भी इस बात को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि वह न्यायकारी है। यदि वह पक्षपात करने लगे कि इसने मेरी भक्ति की है तो इसको मैं माफ़ कर देता हूँ, और दूसरे व्यक्ति ने मेरी भक्ति नहीं की है, ये मेरे धाम पर नहीं आया तो इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, ऐसी व्यवस्था परमपिता परमात्मा की नहीं है। परमपिता परमात्मा के समक्ष मात्र एक ही मार्ग है अपने कर पापों से बचने का, सत्य को मान करके कि मैंने एक पाप, ये कुकर्म किए हैं, लेकिन मैं आज इस गंगा माता को साक्षी मान करके, इस तीर्थ स्थल को साक्षी मान करके आज के बाद यह प्रण करता हूँ, यह व्रत धारण करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब का सेवन नहीं करूँगा, बीड़ी सिगरेट गुटखा का सेवन नहीं करूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यदि वह इस प्रकार का संकल्प ले लेता है तो जो पाप उसने किए हैं वह क्षमा तो नहीं होंगे, परंतु वह आने वाले जो जीवन में जो पाप करने वाला है, जो कुकर्म करने वाला है, जो दुर्व्यसन करने वाला है, उनसे वह बच जाएगा। और यदि समय रहते मनुष्य यह संकल्प ले ले कि मैं कोई पुण्य, कोई झूठ, कोई असत्य भाषण, कोई हिंसा, कोई छल कपट नहीं करूँगा, तो उसके पुण्य अधिक हो जाते हैं और उसके पाप जो है न्यून हो जाते हैं, जिसके कारण उसको अगले जन्म में उन कुकर्मों का कम से कम कष्ट भोगना पड़ता है। वह खत्म नहीं होगा, जितने मनुष्य ने किए हैं वह उसको निश्चय ही मिलने हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। परंतु जो उसने संकल्प लिया कि मैं आगे से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा, कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा, असत्य भाषण नहीं करूंगा, किसी के साथ छल कपट चोरी जारी नहीं करूंगा, तो उसी दिन से उसके खाते में पाप न ऐड होकर के पुण्य जो है उसके बढ़ने लगते हैं। और वह आजीवन यदि ऐसा संकल्प करता है तो उसके पुण्यों की संख्या, पाप की अक्षमता अधिक हो जाते हैं और वह आने वाली भयंकर पीड़ा से, उसके परिणाम से उसकी जो कष्ट हैं वह कम हो जाते हैं और उसके पुण्यों के आधार पर उसका जन्म भी उसी प्रकार का होता है। और कम से कम कष्ट में ही, जिस प्रकार छोटी गलती की छोटी सजा होती है और बड़ी गलती की बड़ी सजा होती है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा कम पाप कर्मों का कम दंड देंगे और पुण्य जब अधिक हो जाएंगे तो कष्ट कम होगा और आनंद सुख की अनुभूति अधिक होगी। यही परमपिता परमात्मा की नया व्यवस्था है। कोई भी तीर्थ, कोई भी व्रत, कोई भी सत्संग, कोई भी यात्रा आपके पापों को नहीं काट सकता है। यह कटु सत्य है, यह अटल सत्य है
इस व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता। जो लोग मनुष्यों को भ्रमित करते हैं कि हमारे ये मंत्र ले लो, सारे पाप कट जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुम्हें पापों से मुक्त कर देंगे, गंगा में नहा लो, पाप सब नष्ट हो जाएंगे, यह है सीधा सीधा लोगों के साथ में धोखा है। उनको भ्रमित करके उनके पैसे को लूटने का यह सब षड्यंत्र है। अन्यथा कोई भी सिवाय पुण्य कर्मों के, ईश्वर भक्ति के, सत्य भाषण के, तप के, दान के, यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं है दुखों से, कष्टों से बचने का। जो आपने किया है वह आपको भरना पड़ेगा। आप कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी गंगा स्नान कर लो, उससे आपको कोई बचा ही नहीं सकता। यही सत्य है और यही परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा किसी के बहकावे में आकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमस्ते जी।